की जाए तो आदित्य 11 के पास। तो एक अच्छे मुकाबले की उम्मीद मैच यहाँ पे अब चालू होने जा रहा है। पहली ओवर लेके देखता होगा गेंदबाज विलास, बॉलिंग के निशान पे स्ट्राइक इन पर है अब्दुल्ला, जबकि नॉन स्ट्राइक पे है नायाब। पहली ओवर राइट आर्म राउंड द विकेट से गेंदबाजी करेंगे। इस ओवर की पहली गेंद और पिच जरूर थी, अच्छे अंदाज में उसे खेला लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर से, शानदार छक्का। कम ऑन डीजे। और प्ले में अच्छी बल्लेबाजी करने की क्षमता है नायाब के अंदर। इसी बीच इस ओवर की तीसरी गेंद सीधे बल्ले से जरूर खेला, कारपेट के सारे लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन पे अच्छी फील्डिंग रही। जब तक फील्ड करते थ्रो करते दोनों ही बल्लेबाजों के पास मौका था स्ट्राइक को रोटेट करने का। नायाब ने अपना अकाउंट ओपन किया 1 रन से। टीम का स्कोर जा पहुंचा इस वक्त 8 रनों पर। पहली ओवर का खेल चलता हुआ 5-5 ओवर का ये मैच, पहले इनिंग का मैच चलता हुआ। तो अब स्कोर की अगर बात की जाए तो 8 रन स्कोर कार्ड पे लग चुके हैं। पहली ओवर का जिम्मा विलास को दिया गया था। इस बार देखिए बेहतरीन गेंद जरूर थी, काफी देर गेंद हवा में, काफी ऊंचाई लिए गेंद ने, खिलाड़ी गेंद के नीचे और एक आसान सा कैच। अब्दुल्ला के इनिंग का खात्मा, एक बड़ा विकेट बैक टू दी पवेलियन। कम ऑन डीजे। विलास ने जिस तरह की गेंदबाजी के लिए जाने जाते अच्छी गेंदबाजी देखने मिले अब्दुल्ला को। बैक टू दी पवेलियन का पहला विकेट पहली ओवर में अब्दुल्ला की सूरत में। अभी भी पहली ओवर का खेल चलता हुआ, पहली मतलब स्ट्राइक पर रहेंगे ताज एक अच्छे बल्लेबाज है, मैन फ्रॉम मांडला दोस्तों, बेहतरीन बल्लेबाज। मुकाबले में अच्छे शॉट्स देखने मिले थे ताज के बल्ले से। तो देखता होगा अब इस ओवर के आखिरी गेंद राइट आर्म राउंड द विकेट से। इस बार शॉर्ट पिच लेन गेंद जरूर थी, आरे बल्ले से खेलना चाहते थे, गेंद का बल्ले का कोई संपर्क नहीं, गेंद जाती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में। इसी के साथ एक ओवर की समाप्ति होती हुई। स्कोर की अगर बात की जाए तो एक ओवर के बाद स्कोर की अगर बात की जाए तो स्कोर इस वक्त 9 रन हो चुका है। एक विकेट गंवाने के बाद राइजिंग स्टार्स नांदगांव की टीम। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ी धीमी शुरुआत इस बार अच्छी गेंदबाजी भी कही जा सकती है। जिस तरह का शॉट लगा था पहले गेंद पे, अकाउंट ओपन किया था अब्दुल्ला ने, उसके बाद अच्छी वापसी रही। स्कोर अभी भी 9 रन हो चुका है एक ओवर की समाप्ति के बाद। तो देखता है एक छोटी सी मीटिंग जरूर भी दूसरी ओवर के लिए किसे आजमाया जाता है, कौन सा गेंदबाज रहेगा। तो काफी जिम्मेदारी बढ़ चुकी है अब नायाब और ताज की, क्योंकि पिछले 2 मुकाबले हारने के बाद अब एक मौका है इस मैच को जीतने का। अगर आप अच्छी बल्लेबाजी करेंगे, एक लंबा स्कोर सेट करेंगे तो यकीनन ये मैच जीत सकते। लेकिन अच्छी गेंदबाजी है
आदित्य 11 काशिद के पास भी तो देखता होगा गेंदबाजी किस तरह की होती है। काफी तजुर्बेकार गेंदबाज निखिल को इस वक्त बॉलिंग के निशान पे देखा जा सकता है दोस्तों। निखिल धारवे एक बेहतरीन ऑलराउंडर खिलाड़ी है, बेहतरीन गेंदबाज, नो डाउट। काफी तजुर्बा है क्रिकेट का तो देखता होगा। ऐसे में नायाब भी काफी तजुर्बेकार खिलाड़ी है, एक बेहतरीन विस्फोटक बल्लेबाज। तो अब देखना होगा नायाब यहाँ से किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं। पहले ओवर में ज्यादा मौका नहीं मिला, स्ट्राइक पे नहीं थे, नॉन स्ट्राइक पे रहे ज्यादा टाइम नायाब। निखिल 10-12 कदमों का रन राइट टर्म और द विकेट से गेंदबाजी करेंगे। देखता होगा अब निखिल की किस तरह की होती है ये गेंदबाजी इस मैच में, जबकि पहली ओवर में विलास ने अच्छी गेंदबाजी की दोस्तों। ऐसे में दूसरे ओवर का जिम्मा लिए खुद कैप्टन बॉलिंग के निशान पर राइट टर्म और द विकेट से निखिल धारवे दौर पर। इस बार पटकी हुई गेंद जरूर थी, आरे बल्ले से खेलना चाहते थे, अंपायर जी नाराज, दोनों हाथों को फैलाते हुए इशारा दे दिया वाइड बॉल। यानी एक्स्ट्रा की मदद से स्कोर में इजाफा जरूर होगा। स्कोर जा पहुंचा डबल फिगर में 10 रनों पे। नायाब अगर कंटिन्यू 3 6 लगाते हैं तो ताबिश हाफिज साहब की तरफ से 500 रुपए का इनाम रहेगा नायाब के लिए। तो देखता होगा नायाब को एक यहाँ पे यकीनन एक मौका है 3 6 लगा के 500 रुपए हासिल करने का। ऐसे में पहली गेंद खराब करने के बाद निखिल फिर से एक मरतबा बॉलिंग के निशान पर राइट मोड़ द विकेट। इस बार भी पटकी हुई गेंद जरूर थी, टॉप एज लेती हुई गेंद काफी देर हवा में थी, 2 माइंड्स मिल यहाँ पे गेंद आती हुई, यहाँ पे मौका था कैच लेने का लेकिन खिलाड़ी थोड़े दूर रहे। एक रन जरूर चुराया। इसी बीच दोनों ही बल्लेबाजों ने एक रन मुकम्मल किया। इस एक रन की मदद से स्कोर में इजाफा, स्कोर जा पहुंचा है 1-1। 11 रन स्कोर कार्ड पे लग चुके। दूसरी ओवर प्रगति पर पहली गेंद वाइड करने के बाद अच्छा कमबैक, अच्छा वापसी जरूर की इस ओवर में निखिल ने। तो काफी जिम्मेदारी है, निखिल कैप्टन भी है खुद टीम के। निखिल को अच्छी गेंदबाजी करने में ऐसे में देखना होगा ताज पहली मर्तबा स्ट्राइक पर रहेंगे। ताज को चाहिए कि अगर इस मैच को जीतना है तो ज्यादा से ज्यादा टारगेट खड़ा करना होगा इस टीम के सामने, क्योंकि एक बेहतरीन बैटिंग लाइन है दोस्तों आदित्य 11 काशिद के पास। तो इसी बीच निखिल गेंदबाजी के लिए तैयार। इस बार देखिए बैकफुट पे जाके अच्छे अंदाज में कट कर दिया, गेंद जा रही थर्ड मैन रीजन में, खिलाड़ी गेंद के पीछे दौड़ रहे और इस बार अच्छी फील्डिंग रही। जब तक फील्ड करते थ्रो करते दोनों ही बल्लेबाजों के पास मौका था 2 रन चुराने का। 2 रन की मदद से धीमे धीमे स्कोर में बढ़ोतरी होती हुई स्कोर जा पहुंचा इस वक्त 13 रनों पर। दूसरी ओवर प्रगति पर आए हुए दर्शकों को बताता चलूं आदित्य 11 काशिद ने टॉस जीत के पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। पहले इनिंग का खेल चलता हुआ टॉस हारने के बाद राइजिंग स्टार पहले बल्लेबाजी करते हुए दूसरी ओवर प्रगति पर। दूसरी ओवर की अब तक 2 गेंदें हो चुकी, तीसरी गेंद लेके निखिल। इस बार पटकी हुई गेंद अच्छे अंदाज में उसे खेला है, काफी देर गेंद हवा में, खिलाड़ी गेंद के नीचे और एक आसान सा कैच। ताज की इनिंग का खात्मा, एक बड़ा विकेट यहाँ पे जाता हुआ ताज की सूरत में। दूसरा विकेट गिरा यहाँ पे राइजिंग स्टार्स नांदगांव की टीम का। एक सफलता जरूर मिली है निखिल को इस ओवर में। निखिल ने अच्छी गेंदबाजी की इस ओवर में। पहली गेंद वाइड रही थी, उसके बाद अच्छा कमबैक, दूसरी गेंद पे सिंगल आया, तीसरी गेंद पे 2 रन और इसी तरह चौथी गेंद पे सफलता मिली है। इस ओवर की 3 गेंदें हो चुकी है, अभी भी इस ओवर की 3 गेंदें आना बाकी। तो अब देखना होगा, एक बड़ा विकेट जरूर कहा जा सकता है। ताज जिस तरह के फॉर्म में है बेहतरीन बल्लेबाजी कर सकते थे अपने टीम के लिए। तो देखता होगा अब ताज की जगह संभालने नए बल्लेबाज बीच मैदान में बल्लेबाजी के मोर्चे पे जंबो। तो देखता होगा किस तरह की बल्लेबाजी करते। जमीर दाखवे दोस्तों एक बेहतरीन खिलाड़ी जरूर है, पर आज थोड़ा सा निराश जरूर किया है जमीर ने अपने बल्लेबाजी से आए हुए तमाम दर्शकों को। तो इस मैच में टीम को भी उम्मीदें होगी कि जमीर एक अच्छी पारी खेले। जमीर का विकेट पे टिका रहना बहुत ही जरूरी है। क्या यहाँ पे निखिल अच्छी गेंदबाजी करेगी? जिस तरह की गेंदबाजी चल रही है उसी तरह की गेंदबाजी इस ओवर में देखने मिलेगी, यह देखने वाली बात होगी। तो अब स्ट्राइक पर रहेगी इस ओवर में नायाब। देखता होगा अब तक इस ओवर की 3 गेंदें हो चुकी है, अभी भी इस ओवर की 3 गेंदें आना बाकी है। तो नायाब 3 कंटिन्यू 6 लगाते तो 500 रुपए का इनाम रहेगा ताबिश हाफिज साहब की तरफ से। इसी बीच इस ओवर में चौथी गेंद बेहतरीन शॉट जरूर लगाया, खिलाड़ी गेंद के नीचे मौजूद और एक आसान सा कैच। नायाब बैक टू दी पवेलियन। पवेलियन में वापस चले गए। यहाँ पे नायाब की सूरत में लगने वाला दूसरा झटका। तीसरा विकेट गवाया यहाँ पे राइजिंग स्टार्स नांदगांव की टीम ने। तो देखता होगा नए बल्लेबाज बीच मैदान में बल्लेबाजी के मोर्चे पे
अमजद आए हैं बल्लेबाजी के लिए, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है। तो यकीनन यहाँ पे देखता होगा अमजद ने भी अच्छी बल्लेबाजी की थी पहले मुकाबले में, दूसरे मुकाबले में निराश जरूर किया था। तो अब जंबो अभी भी क्रीज पे मौजूद है, निखिल को मिलने वाली दूसरी कामयाबी। तो देखता होगा निखिल ऑन हैट्रिक भी है इस गेंद पर, क्या हैट्रिक मुकम्मल करते हैं इस टूर्नामेंट की शायद दूसरी हैट्रिक रहेगी, जबकि पहली हैट्रिक हमने कल देखी थी हिमालय ने ली थी पहले हैट्रिक दोस्तों। इसी बीच निखिल दौर पर है, ऑन हैट्रिक जरूर है। इस बार पटकी हुई गेंद, अच्छा शॉट जरूर लगाया है, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ, खिलाड़ी गेंद के पीछे दौड़ रहे, देखता होगा अच्छी फील्डिंग जरूर है। जब तक फील्ड करते थ्रो करते दोनों ही बल्लेबाजों ने काफी तेज दौड़ लगाई, विकेटों के बीच 2 रन दौड़ के मुकम्मल किया। अमजद आए थे नए बल्लेबाज, 2 रन से अकाउंट ओपन हुआ, 2 रन की में से स्कोर में इजाफा होता हुआ हमारे साथ स्कोर बताते हुए स्कोर की संख्या जा पहुंची 15 रनों पर। यकीनन कहीं न कहीं धीमी शुरुआत कही जा सकती है, जिस तरह का ये ओवर घट रहा है, बेहतरीन गेंदबाजी की है अब तक इस ओवर में निखिल धारवे ने। इसी बीच इस ओवर क्या आखिरी गेंद, यकीनन बेहतरीन शॉट लगाया, इस गेंद पे 6 रन हासिल हुए। कम ऑन डीजे। तीसरी ओवर का खेल चलता हुआ, यहां से जंबो को एक अच्छी पारी खोलनी होगी, अपने टीम को अगर जिताना है तो लंबे शॉट्स लगाने होंगे, हाथ को खोलना होगा इस वक्त। राज को अच्छी गेंदबाजी करनी होगी, जिस तरह की गेंदबाजी की थी निखिल ने, तो देखता होगा किस तरह का ये मैच होता है। इसी बीच एक बेहतरीन शॉट, काफी देर गेंद हवा में, देखता होगा खिलाड़ी आते हुए गेंद के नीचे, पर थोड़े से दूर रह गए, जिसके कारण 1 रन जरूर मिला। दोनों ही बल्लेबाजों के पास मौका था स्ट्राइक को रोटेट करने का, 1 रन हासिल होता हुआ, इस 1 रन की मदद से स्कोर में इजाफा, स्कोर धीमे धीमे जा पहुंचा 24 रनों पे। तीसरी ओवर का खेल चलता हुआ, 2 गेंदे इस ओवर के हो चुके। राज एक अच्छी खिलाड़ी, एक ऑलराउंडर खिलाड़ी है, तो देखता होगा राज किस तरह की गेंदबाजी करते हैं। अब तक अच्छी गेंदबाजी की, अब तक इस ओवर में 2 गेंदे हो चुकी है, अभी भी इस ओवर में 4 गेंदे आना बाकी। तो इस ओवर में अमजद रहेगी, पहली मर्तबा स्ट्राइक पे सामना करेंगे राज की गेंद। इस बार देखिए काफी तेज तर्रार गेंद थी, अच्छा शॉट, टॉप एज लेती हुई गेंद काफी देर हवा में, और एक आसान सा कैच, राज ने खुद कैच को लिया। कम ऑन डीजे।
राज को मिलने वाली पहली कामयाबी अपनी ओवर में तीसरी गेंद पे बेहतरीन विकेट जरूर मिला। इस वक्त पिछली ओवर की आखिरी गेंद पे 6 रन लगाए थे बल्लेबाज अमजद को बैक टू द पवेलियन के इस ओवर की तीसरी गेंद पर। तो देखता होगा बीच मैदान में नए बल्लेबाजी के मोर्चे पे अमान है। अमान ने पिछले मुकाबले में नो डाउट बेहतरीन बल्लेबाजी की थी, सारे दर्शकों का दिल जीत लिया था। वही अमान इस वक्त बल्लेबाजी के मोर्चे पे जम्मू रहेंगे स्ट्राइक पे इस ओवर को आगे बढ़ाते हुए। राज इस बार फुल टॉस गेंद जरूर थी, अच्छे अंदाज में उसे खेला है, गेंद जा रही है डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन की तरफ। 4 रनों के लिए अंपायर जी का इशारा मौसूल होता हुआ। कमान डीजे। तो यकीनन बेहतरीन वापसी यहाँ पे कही जा सकती है। पिछली गेंद थोड़ी फुल टॉस जरूरत थी जिसका भरपूर फायदा उठाया था जमीर ने। तभी भी इस ओवर की आखिरी गेंद आना बाकी, तीसरी ओवर प्रगति पर है। तीसरी ओवर में 1 टू गो। आखिरी गेंद देखना होगा किस तरह की होती है। क्या पिछली ओवर की आखिरी गेंद पे छक्का लगा था, क्या इस ओवर की आखिरी गेंद पे बड़ा शॉट देखने मिलेगा। इस बार अच्छा शॉट जरूर लगाया है, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ। 1 बाउंस, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन। की गेंद का तो देखता होगा अमान से भी काफी उम्मीदें है टीम राइजिंग स्टार्स नांदगांव को कि अमान यहां से अच्छी पारी खेले अपने टीम के लिए एक बड़ा स्कोर खड़ा करना होगा। जिस तरह की बल्लेबाजी आदित्य 11 काशिद के पास, तो अच्छी गेंदबाजी भी हो रही है। जिस तरह की यहाँ पे डिसीजन लिया था निखिल ने टॉस जीतने के बाद फील्डिंग करने का, कहीं ना कहीं सही साबित होता हुआ। जिस तरह का स्कोर है 3 ओवर में 32 रन स्कोर कार्ड पे लग चुके, तो यकीनन सही साबित होता हुआ। इसी बीच निखिल इस बार देखिए शॉर्ट पिच लेने की जरूरत है, अच्छा अंदाज में उसे खेला, रन आउट का मौका जरूर हो सकता है यहाँ पे। देखता होगा इसी बीच यकीनन यहाँ पे रन आउट होते हुए अमान बैक टू द पवेलियन। कम ऑन डीजे। तो देखिए एक बहुत ही खराब डिसीजन था ये रन लेने का। जिस तरह का ये शॉट था, हल्के हाथों से खेला जरूर था इस शॉट को, लेकिन अच्छी फील्डिंग रही थी शॉट कवर पे। यकीनन क्रिकेट में 3 शब्दों का होना बहुत ही जरूरी है, यस, नो और वेट। तो देखिए यहाँ पे गलती जरूर हुई, रन लेना नहीं चाहते थे, जमीर रन लेना चाहते थे, जिसके कारण रन आउट होकर पवेलियन में वापस जाना पड़ेगा। बाहर का जो भी
दर्शक है वो प्लीज आर्गुमेंट ना करे, कोई भी गलत डिसीजन ना दे, बाहर से प्लीज कोऑपरेट करे। एक अच्छा टूर्नामेंट चल रहा है इस वक्त, और कोई खिलाड़ी रहता है जो गलत कमेंट करता है तो प्लीज उसको बैठना पड़ेगा। इस बात का नोट कर ले, डिसीजन लेगी यहाँ पे जो भी होगा कमेटी, तो प्लीज इस बात का नोट कर ले, तमाम दर्शक भी और खिलाड़ी भी कुछ गलत ना कहे प्लीज। तो चलिए अंपायर का इशारा आया है नो बॉल का, यानी बॉलिंग एक्शन पे इसे नो करार दिया गया है दोस्तों, तो जिसके कारण रनआउट जरूर रहेगा। एक रन मिलेगा नो की सूरत में। एक रन की मदद से स्कोर की अगर बात की जाए तो स्कोर इस वक्त हो चुका है 33, 33 रन स्कोर कार्ड पे लग चुके हैं, 33 रन। तो यहाँ पे गेंदबाजी टू दी पवेलियन, तो देखता होगा अब अमान की जगह संभालने नए बल्लेबाज
विनीत आए हैं नए बल्लेबाज बीच मैदान में बल्लेबाजी के मोर्चे पे। तो देखता होगा अब नए गेंदबाज किसे इस्तेमाल किया जाता है तीसरी ओवर के लिए। 2 ओवर का खेल खत्म चुका, आने वाली गेंद फ्री हिट रहेगी। तो देखता होगा उस फ्री हिट गेंद का कितना फायदा उठाते हैं बल्लेबाज जमीर उर्फ जंबो। इस वक्त स्ट्राइक पर रहेगी, जबकि नॉन स्ट्राइक पे नए बल्लेबाज विनीत गए हैं नए बल्लेबाज बल्लेबाजी के मोर्चे पे। तो देखता होगा अब इस ओवर के लिए कौन आता है तीसरी ओवर पे, काफी कुछ डिपेंड रहेगा। आकेश तो आकेश कदम आए हैं गेंदबाजी के लिए। फ्री हिट रहेगी ये गेंद, इस ओवर की पहली गेंद। जमीर अगर इस गेंद पे छक्का लगाते तो हुजैर वांगारी की तरफ से 100 रुपए का इनाम रहेगा। तो देखता होगा अब गेंदबाजी के लिए आकेश आए है गेंदबाजी के लिए। देखता होगा आकेश एक ऑलराउंडर खिलाड़ी है, बेहतरीन गेंदबाजी की थी दोस्तों। पिछले मुकाबले में आकेश ने अपने टीम को जीत दिलाई थी, पहले मुकाबले में अच्छी गेंदबाजी करके मैच में वापस आई थी ये टीम। तो अब देखता होगा किस तरह की गेंदबाजी करते हैं इस मैच में। जरूरत है अच्छी गेंदबाजी की। जम्मू अभी भी क्रीज पे मौजूद है, कैप्टन कूल। तो देखता होगा किस तरह की बल्लेबाजी करते जम्मू इस मैच में। 2 शानदार चौके लगाए जम्मू ने अभी तक अपने इनिंग में। तो अब आकेश 10-12 कदमों का रनअप कुछ फील्ड सेट करने के बाद अपने बॉलिंग के निशान पर राइट आर्म ओवर द विकेट से दौड़ पड़े। इस बार देखिए बेहतरीन शॉट जरूर लगाया, काफी देर गेंद हवा में, खिलाड़ी जरूर गेंद के नीचे, लेकिन ये फ्री हिट की गेंद है दोस्तों। तो इस पे विकेट रनआउट की सूरत में अगर जाता है तो यकीनन, लेकिन खराब थ्रो रहा, गैदर करने में नाकाम रहे। इसी बीच दोनों ही बल्लेबाजों ने काफी तेज दौड़ लगाई विकेटों के बीच। 2 रन दौड़ के मुकम्मल के। इस 2 रन की मदद से स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर जा पहुंचा 35 रन। स्कोर कार्ड पे लग चुके 35 रन अब तक हो चुके। पहली गेंद थी ये इस ओवर की, तीसरी ओवर प्रगति पर है। तीसरी ओवर की दोस्तों पहली गेंद हो चुकी है, दूसरी गेंद लेके चौथी ओवर चलती हुई इस वक्त 3 ओवर का खेल खत्म हो चुका है। इसी बीच एक सटीक यॉर्कर देखने मिला, हल्के हाथों से उसे खेल दिया, कवर ड्राइव कर दिया, अच्छा शॉट जरूर लगाया था। और जब तक यहाँ पे थ्रो करते बेहतरीन थ्रो रहा, अपील जरूर भी देखता होगा, अंपायर जी का इशारा क्या आता है। यहाँ पे थर्ड अंपायर के लिए ये डिसीजन चला गया है, देखना होगा अब यहाँ पे रनआउट है या नहीं। थर्ड अंपायर इस डिसीजन का फैसला करेंगे। थर्ड अंपायर की भूमिका में यहाँ पराग आरेकर को देखा जा सकता है। तो डिसीजन पेंडिंग है रनआउट का। तो देखता होगा अब इस ओवर की ये दूसरी गेंद थी दोस्तों, अच्छी गेंद, सटीक यॉर्कर देखने मिला, अच्छे अंदाज में उसे खेला। और देखता होगा थर्ड अंपायर का डिसीजन यहाँ पे पराग आरेकर, यकीनन रनआउट यहाँ पे होते हुए थर्ड अंपायर का डिसीजन आ चुका है आउट का। तो यहाँ पे एक बड़ा विकेट, जंबो बैक टू द पवेलियन। जंबो स्ट्राइक लेना चाहते थे, जमीर पर थोड़े से पीछे रहे, अच्छा थ्रो रहा, यकीनन बेहतरीन थ्रो देखने मिला। बाउंड्री से आसान नहीं होता इस तरह का थ्रो, अच्छा गैदर भी किया विकेट कीपर ने, जिसके कारण रनआउट जरूर हुए। बल्लेबाज जमीर आउट होकर पवेलियन में वापस। स्कोर की अगर बात की जाए, 1 रन जरूर मिला इस गेंद पे। इस 1 रन की मदद से स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर जा पहुंचा 36 रनों पर। चौथी ओवर प्रगति पर है दोस्तों, 3 ओवर का खेल खत्म हो चुका है। चौथी ओवर की अब तक 2 गेंदें हो चुकी। पहली गेंद पे 2 रन हासिल हुए, दूसरी गेंद पर 2 रन लेना जरूर चाहते थे जमीर, लेकिन रन आउट होते हुए यहाँ पे बैक टू दी पवेलियन चले गए। नए बल्लेबाज बीच मैदान में बल्लेबाजी के मोर्चे पर जुहैब। तो देखता होगा जुहैब भी एक अच्छे बल्लेबाज है, अच्छी गेंदबाजी हो रही है। मैंने पहले ही कहा था आकेश कदम एक बेहतरीन गेंदबाज है दोस्तों, अच्छी गेंदबाजी करने के लिए जानते हैं, एक ऑलराउंडर खिलाड़ी है, बेहतरीन बल्लेबाजी हमने देखी है अब तक आकेश की। एक मैन फ्रॉम काशिद दोस्तों, एक बेहतरीन ऑलराउंडर खिलाड़ी। तो इस ओवर की तीसरी गेंद राइट ऑफ द विकेट। इस बार देखिए पटकी भी गेंद जरूर थी, आले बल्ले से खेलना चाहते थे जुहैब, गेंद का बल्ले का कोई संपर्क नहीं, गेंद जाती हुई विकेट कीपर के स्थानों में। विकेट कीपिंग की भूमिका में इस वक्त निखिल को देखा जा सकता है। इस बार बेहतरीन तेज तर्रार गेंद थी जो पन्ने के बाद अतिरिक्त उछाल लेके जा रही थी। जुहैब जिसे खेलना चाहते थे नाकाम रहे। इस ओवर की ये तीसरी गेंद थी दोस्तों जो डॉट रही। पिछली 2 गेंदों पे 3 रन जरूर मिले।
तो अब इस ओवर की चौथी गेंद, इस बार देखिए अच्छे अंदाज में उसे खेला है, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ, बैकफुट इस करेक्ट डीप में, और इसी के साथ अच्छी फील्डिंग रही जब तक थ्रो करते दोनों ही बल्लेबाजों के पास मौका था स्ट्राइक को रोटेट करने का। जोहेब ने अपना अकाउंट ओपन किया 1 रन से, टीम का स्कोर जा पहुंचा इस वक्त 37, 37 रन स्कोर कार्ड पे लग चुके हैं। अभी भी चौथी ओवर चलती हुई, चौथी ओवर की 4 गेंदें हो चुकी, अभी भी इस ओवर की 2 गेंदें आना बाकी। आने वाली 2 गेंदें किस तरह की होती है ये देखने वाली बात होगी। पहली मर्तबा स्ट्राइक पे रहेंगे बल्लेबाज विनीत, इस बार अच्छे अंदाज में जरूर खेला है, काफी देर गेंद हवा में, खिलाड़ी गेंद के नीचे मौजूद है, एक आसान सा कैच, विनीत की इनिंग का खात्मा, बड़ा विकेट जाता हुआ। कम ऑन डीजे। हेलो, तो देखिए फिर से एक मतलब जुएब स्ट्राइक पर रहेंगे। इस बार शॉट पिच लेन गेंद अच्छे अंदाज में उसे खेला, गेंद जा रही है डीप मिड बॉल लाइन के ऊपर से, शानदार छक्का जुएब उल्टे। तो चलिए कम ऑन डीजे। चुके हैं, अभी भी आखिरी ओवर का खेल आना बाकी, इस इनिंग का, पहले इनिंग का खेल चलता हुआ। पहली इनिंग के आखिरी ओवर देखना होगा किस गेंदबाज को लाया जाता है आखिरी ओवर के लिए। तो देखिए आखिरी ओवर का जिम्मा दिया गया राज धारवे को, तो देखता होगा राज धारवे किस तरह की गेंदबाजी करेंगे। स्लॉगिंग ओवर आखिरी ओवर, अगर स्कोर की बात की जाए तो अच्छा स्कोर जरूर लगा है। अगर पिछली 3 ओवर की अगर बात की जाए तो 3 ओवर की आखिरी गेंद की अगर बात की जाए तो दूसरी ओवर के आखिरी गेंद पे छक्का लगा था, तीसरी ओवर के आखिरी गेंद पे चौका, और चौथी ओवर के आखिरी गेंद पे छक्का। इसी बीच इस ओवर में देखिए बेहतरीन शॉट जरूर लगाया, पर ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम, खिलाड़ी गेंद के नीचे, और एक आसान सा कैच, जुएब की इनिंग का, सॉरी दानिश की इनिंग का खात्मा। कम ओवर की पहली गेंद पे कामयाबी जरूर मिली, राज धारवे को अच्छी गेंदबाजी की थी दोस्तों पिछले मुकाबले में। राज ने इस मैच में भी पिछली ओवर बेहतरीन की थी राज ने। इसी बीच राज फिर से एक मरतबा बॉलिंग के निशान पे जुहेब के लिए, जुहेब ने पिछली ओवर के आखिरी गेंद पे छक्का जरूर लगाया था, पर इस बार देखिए जुहेब बैक टू द पवेलियन, बेहतरीन गेंद, क्लीन बोल्ड कराया यहाँ पे जुहेब को। कम ऑन डीजे अंपायर।
तो कहां तक इस यहाँ से रन होते हैं ये देखने वाली बात होगी। 9 गेंद जरूर थी, 1 रन जरूर मिला, इस 1 रन की वजह से स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर जा पहुंचा 43 रनों पर। 43 रन स्कोर कार्ड पे लग चुके हैं। पांचवी ओवर का खेल चलता हुआ, पांचवी ओवर प्रगति पर, पांचवी ओवर की पहली गेंद हो चुकी है। अभी भी इस ओवर की 5 गेंदें आना बाकी। जबकि अगर बल्लेबाजी की बात की जाए तो यहाँ पे शहजाद गए हैं आखिरी विकेट, यहाँ पे हो आखिरी जोरी मैदान में है। देखना होगा कितने रन जोड़ते, आने वाली 5 गेंदों में कितने रन बनते हैं यहाँ से, ये देखने वाली बात होगी। अच्छी गेंदबाजी कहीं ना कहीं कह सकते हैं यहाँ पे राज की अब तक राइट आर्म राउंड द विकेट से दौर पर है गेंदबाज राज। इस बार पटकी हुई गेंद अच्छे अंदाज में उसे कट कर दिया। पॉइंट रिटर्न में अच्छी फील्डिंग रही, जब तक फील्ड करते थ्रो करते दोनों ही बल्लेबाजों के पास मौका था स्ट्राइक को रोटेट करने का, 1 रन हासिल करने का। इस 1 रन की वजह से स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर जा पहुंचा 44 रनों पे। 44 रन स्कोर कार्ड पे लग चुके पांचवी ओवर प्रगति पर। पांचवी ओवर की 2 गेंदें हो चुकी है, अभी 20 ओवर की 3 गेंदें आना बाकी। तो लड़खड़ाती हुई पारी यहाँ पे नजर आई। जिस तरह की बल्लेबाजी थी दोस्तों इस टीम के पास, राइजिंग स्टार्स नांदगांव के पास, सभी बल्लेबाजों ने निराश किया। इस बार देखिए बेहतरीन गेंद, काफी तेज तर्रार गेंद, आ रहे बल्ले से खेलना चाहते थे, गेंद का बल्ले का कोई संपर्क नहीं, गेंद जाती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में। तो यकीनन अच्छी गेंदबाजी चलती हुई इस ओवर में, अच्छा ओवर घटता हुआ अब तक स्लॉगिंग ओवर में किस तरह की गेंदबाजी होनी चाहिए, तो यकीनन इसी तरह की गेंदबाजी होनी चाहिए। तो देखता होगा आखिरी गेंदों पे किस तरह के रन बनाते हैं अरफात का। इसी बीच एक अच्छा शॉट जरूर लगाया पर काफी देर गेंद हवा में, ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम। अरफात बैक टू द पवेलियन, इसी के साथ यहाँ पे तमाम बल्लेबाजों ने नो डाउट अच्छी गेंदबाजी रही। आदित्य 11 काशिद की अगर बात की जाए, इस मैच को देखा जाए तो पहले निखिल ने पहले ओवर में अच्छी गेंदबाजी की थी, उसके बाद राज ने कंटिन्यू 2 ओवर डाले इस मैच में, अच्छी किया। आकेश ने अच्छी गेंदबाजी की इस मैच में, इसी तरह से अच्छी गेंदबाजी रही। 44 रन स्कोर कार्ड पे लग चुके हैं। 45 का ये टारगेट सेट करना होगा, या सेट किया गया है, यहाँ पे इसको चेस करना होगा। तो देखना होगा आदित्य 11 काशिद किस तरह से बल्लेबाजी करेगी इस मैच में, ये आने वाले समय बताएगा इस मैच को कौन जीतता है। तो चलिए जल्दी फील्ड सजा ले, जब तक ओपनिंग पैर बीच मैदान में बल्लेबाजी के मोर्चे पे चले, मैं आपको ले चलता हूँ आगे का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए मुश्ताक भाई के।
शुक्रिया अफान। आदित्य काशीद, संघ मालक परवेश बेलो से 45 रन। देखिए 4 ओवर के खात्मे पर मुझे ऐसा लगता है अंतिम लगभग 41 रन थे और आखिरी ओवर में केवल वाइड एक नो ना 2 रन दिए मेरे ख्याल से ना। यानी कि पिछली जो 3 ओवर थी वो बहुत ही बढ़िया रही थी। राजस्थान के बल्लेबाज ऑल आउट हुए थे, हालांकि गेंदें बची थी लेकिन बल्लेबाज ऑल आउट हुए थे, यानी कि टीम ऑल आउट हुई थी। 45 45 धावांचा एक माफक आव्हान। 45 रनों का जीत का लक्ष्य, जबकि आकेश कदम स्ट्राइक पर और शाहिद मुजावर मैन फ्रॉम चोरडे नॉन स्ट्राइक एंड पर, जबकि बाबा उर्फ अरफात गेंदबाजी के लिए। सभी टीमों के 2-2 मुकाबले हो चुके हैं। जोहा 11 अपना 2 मुकाबला खेल चुकी है, जिसमें 1 जीत 1 हार के साथ 2 पॉइंट। फाइटर तेलवड़े एकमात्र अब तक की टीम है जिन्होंने दोनों ही मुकाबले जीते और 4 पॉइंट, यानी टेबल पर पॉइंट टेबल पर वो अग्रेसर है। आदित्य 11 2 मुकाबले 1 जीत 1 हार के साथ 2 पॉइंट, जबकि राइजिंग स्टार अपने दोनों ही मुकाबले गवा चुकी है, 0 का अंक है, यानी कि उनका अंक तालिका में उनका खाता भी नहीं खुला है। यह मुकाबला अगर आदित्य 11 जीत जाती है तो 4 पॉइंट हो गए 3 मुकाबले के बाद, और फिर अगला मुकाबला डिसाइडर होगा, क्योंकि वो मुकाबला अगर जीतती है जोहा 11 उनके भी 4 पॉइंट होंगे और 3 टीमें ऐसी होगी जिसके मुझे लगता है कि 4-4 पॉइंट हो गया अंतिम। तो वो देखना बहुत ही दिलचस्प होगा आने वाले रसिकों के लिए, दर्शकों के लिए। मात्र इसमें से मिलने वाला आउटपुट काफी मनोरंजन कारक होगा। यहां पर जोरदार अपील, लेकिन अंपायर ने इस अपील को नकारा। इस तरह से गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ, गेंद उनके पैर से टकराई, वहीं पर लुढ़की, मात्र रन लेने का समय नहीं था। अच्छी गेंदबाजी अरफात उर्फ बाबा की, पिछले मैच में 600 रुपए कमाए थे। बढ़िया गेंदबाजी जिस प्रकार से आदित्य 11 काशिद ने की, तीसरी 3 ओवर में पिछले बिल्कुल रन नहीं दिया। अक्सर हम देखते हैं दोस्तों, पिछली 3 ओवर में ज्यादा से ज्यादा रन आते हैं, लेकिन इससे पहले वाला मुकाबले की बात की जाए या फिर इस मुकाबले की बात की जाए तो पिछली दोनों ही मुकाबले में स्लॉग ओवर में मात्र बढ़िया गेंदबाजी रही थी आदित्य 11 काशिद की। यहां पर अच्छा क्षेत्ररक्षण, अच्छी गेंद, 1 रन शाहिद मुजावर ने मुकम्मल किया। इस सिंगल की सहायता से रनों की संख्या को पहुंचाया 2 पर। बिल्कुल हमारे सामने कमेंट्री बॉक्स के सामने माजी क्रिकेट पट्टू अनवर मटेकर और रेहान सोलकर भी यहां पर आ चुके हैं। मैं उनका भी इस्तकबाल करता हूं। फिर से अच्छी गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी हो रही है। आकेश कदम को रोक नहीं पा सकते अब, क्योंकि आकेश बहुत ही अग्रेसिव क्रिकेटर है, लेकिन वाकई में तारीफ करनी होगी यहाँ पर अरफात की। अपनी 4 गेंदों में केवल 2 ही रन दिए हैं। मुकाबला बहुत ही तगड़ा होगा, सटीक लाइन से गेंदबाजी हो रही है। हालांकि पावर प्ले का ये ओवर है। अरफात अगली गेंद हवा में और यहां पर क्या तक नहीं पहुंच पाए। देखिए अब्दुल्ला ऊंचे कद के खिलाड़ी थे, बहुत देर हवा में भी गेंद थी, लेकिन कोशिश नहीं की अब्दुल्ला ने, और शायद कुछ पैरों में भी चोट आई है अब्दुल्ला के। कैच तो होना था, अगर एक विकेट प्राप्त होता तो एक थोड़ा सा दड़पन आप विरोधी टीम पर डाल सकते थे, बना सकते थे, लेकिन बहरहाल भाग्यशाली भी रहे आकेश। इस सिंगल की सहायता से रनों की संख्या केवल 3 रन 45 रनों के जवाब में, जबकि पहले ओवर की आखिरी गेंद लेकर अरफात फिर से एक मरतबा हवा में गेंद है, यहां पर ताज खारे गेंद के नीचे और एक आसान सा कैच छूटा। गेंदबाज का सपना टूटा और बल्लेबाज ने 2 रन को लूटा। अरफात काफी निराश, क्योंकि एक के बाद एक 2 जीवन दान, एक रनिंग कैच था तो एक बिल्कुल लॉलीपॉप कैच था। कुल मिलाकर चलिए भाग्यशाली रहे दोनों ही बल्लेबाज। इस 2 रन की सहायता से रनों की संख्या 1 ओवर की समाप्ति पर 5 रन, जबकि 24 गेंदें
और 40 रन। 24 गेंदे 40 रन। देखिए मुकाबला बहुत ही रोमांचक स्थिति में, इस मैच का रोमांच बिल्कुल बरकरार है। 24 गेंदे 40 रन, यानी कि 4 ओवर में 10 के औसत से बल्लेबाजी करनी होगी। चला त्वरित फील्ड सजवायची आहे, क्षेत्ररक्षण सजवायचं आहे। जंबो, जुहेब, अब्दुल्ला, चला आपल्या आपल्या जागेवरती जा। शहजाद पठान, दानिश गलटे, नायाब दरोगे, ताज घारे, अरफात हल्डे। देखना ये जीवनदान कितना महंगा साबित होगा। सबसे अनुभवी गेंदबाज शहजाद पठान। पुराने टाइम में दोस्तों शहजाद पठान की 2 ओवर हम देखते थे अक्सर, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी रहती थी। ढलती हुई उम्र जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, हालांकि गेंदबाजी और अब क्रिकेट से भी उन्होंने एक दूरी पाल रखी है, वरना इस गेंदबाज ने कई मर्तबा एसपीएनसीसी को बड़ी बड़ी जीत दिलाई है। यहाँ पर उनके सामने लक्ष्य होगा 4 ओवर और 40 रन बचाने का। आकेश और शाहिद बिल्कुल अपने अच्छे फॉर्म में है, क्योंकि शाहिद मुजावर ने तो लगातार तीनों ही इनिंग में शानदार बल्लेबाजी की और कई देर तक वो विकेटों पर खड़े रहे हैं। 24 गेंदे जीत के लिए 40 रनों की जरूरत। देखिए पहली ही गेंद, ऊंचा शॉट और गेंद सीमा रेखा पार, षटकार। कमांडी जीवनदान का दोस्तों भरपूर फायदा उठाते हुए यहाँ पर आकेश कदम 6 रन से रनों की संख्या अब तेजी से आगे बढ़ती हुई पहुंची 11 रनों पर। फिर से एक मरतबा धीमी गति की गेंद हवा में खेला है और कोई खिलाड़ी वहां पर मौजूद नहीं था, खाली क्षेत्र में खेला हुआ यह स्ट्रोक। 2 रन यकीनन मिलेंगे और 2 रन से बिल्कुल स्कोर को आगे बढ़ा 13 रन, जबकि अपना खुद का निजी स्कोर हो चुका है इस वक्त 9 रन। 10 रन आकेश कदम moves on to 10 and total score moves on to 13 रन बगैर कोई नुकसान के। इस मतलब धीमी गति की गेंद स्लो यॉर्कर और बिल्कुल खंबा उखाड़ दिया यहाँ पर आकेश कदम का। एक जीवनदान, मात्र जीवनदान के बाद आकेश ने 9 रन की भर जरूर की, एक बड़े ही योगदान ये रन। बत्तीस रनों की मजीद दरकार है। देखिए जैसे जैसे दिन ढलता जा रहा है रनों की संख्या भी हम देख रहे दोस्तों, बल्लेबाजों के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। जो हमने देखा था शुरुआती दिनों में या पहले सत्र में, अच्छे बल्लेबाजी के लिए कारगर रहता हुआ विकेट, पोषक विकेट, और जैसे जैसे दिन ढलता जा रहा है, ढलती हुई शाम का मंजर है, और ऐसे में देखिए 45 जैसा एक माफक टारगेट, हाँ इस मर्तबा सम्मान दिया, क्योंकि एक पता है निखिल को शहजाद अच्छा गेंदबाज है, अच्छी गेंद को सम्मान देना मेरा कर्तव्य है और मेरी फर्स्ट डिलीवरी थी, वेरी फर्स्ट डिलीवरी को सम्मान देना। दोस्तों सभी पुराने क्रिकेटर के मुंह से मैंने बहुत ही मर्तबा सुना था कि पहली गेंद आप गेंदबाज को चेक करें कि क्या क्वालिटी है इसकी गेंदबाजी में। मात्र 1 रन से रनों की संख्या को आगे बढ़ाया 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 31 रनों की मजीद दरकार है, गेंदे मात्र 20 आनी शेष। चलिए मैच को फास्ट करे जंबो। बीस गेंदे 31 रन, 31 रन
20 गेंदे। क्या मुकाबला हो रहा है दोस्तों, देखिए समीकरण कैसे बनते बिगड़ते हैं। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी आदित्य काशिद के पास भी है दोस्तों। राज धारवे अभी आना बाकी है, रोहित नागोजी को आना बाकी है। इस मरतबा भी अच्छी गेंद थी, स्लॉक बिल्कुल स्लो यॉर्क कराने की कोशिश की थी, जिस प्रकार से हमने देखा था आकेश कदम को आउट किया था। लेकिन शाहिद मुजावर बिल्कुल उतने चुस्त चालाक चौकन ने आखिरी मोमेंट तक गेंद पर नजर रखी और बल्कि बिल्कुल अपने सीधे बल्ले से खेलते हुए वी में खेला और 1 रन मात्र आसानी के साथ प्राप्त किया। इस 1 रन की सहायता से रनों की संख्या 15। जीत के लिए 30 रनों की मजीद दरकार है। 19 गेंदे आना शेष। शहजाद धीमी गति की गेंद, भाग्यशाली रहे, निखिल जल्दबाजी कर बैठे थे। यही वो गेंद थी जिसने गिल्लियां बिखेर दी थी आकेश कदम की। हालांकि ये गेंद मैंने अल्ताफ केसरकर को बहुत मर्तबा करते हुए देखा हूं, उस दिन बोल्ड आउट में, हालांकि वो उनकी गेंद सक्सेस नहीं रही। और अब 18 गेंदे और जीत के लिए 30 रनों की जरूरत, यानी कि अब भी 10 का औसत जो है वो बिल्कुल बरकरार है। 10 धावा प्रति षटकाच्या मागे आता बनवण्यास भाग पाडायला लागल तुम्हाला, कारण नक्कीच 10च्या सरासरीने हा सामना आपल्याला जिंकायचा असेल किंवा स्पर्धेमध्ये आपला आव्हान टिकवायचं असेल। चला सामने फास्ट करा, मी वारंवार सूचना देत आहो मित्रांनो, सामन्याला फास्ट करा, घाई करा, तसं रिस्पॉन्स समोरून मिळत नाहीये। 18 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी मात्र 30 धावांची गरज। अरफात उर्फ बाबा, अरफात हल्डे, मुबीन भाई हल्डेचा चिरंजीव। आणि तेलवडे मी सांगितलंय परत, हा तिसरा मॅच आहे यांचा दोघांचा। यापुढील सामना जुहा 11 राजपुरी संघमालक इस्माईल सिद्दीक स्वतः या ठिकाणी आलेले आहेत, तर तेलवडे फायटर संघमालक दीपेश म्हात्रे अगदी पहिल्या दिवसापासून या ठिकाणी हजर राहिलाय। या उभय संघामध्ये पुढील सामना रंगणार आहे, रंगतदार लढत पाहायला मिळणार आहे। चला नाणेफेकीचा कॉल करण्यासाठी या मित्रांनो, कर्णधारांनो 16 धावा धावफलकावर लागल्या आहेत, 29 धावांची अजूनही गरज आहे उर्वरित 17 चेंडू मध्ये। 17 चेंडू सामना जिंकण्यासाठी 29 धावांची गरज, नितांत गरज आहे। हा सामना नक्कीच आदित्य 11 हा जिंकला तर सुपर 8 मध्ये जाण्याचे नक्कीच मला असं वाटतं ते अगदी समोर समीप असतील। हवे चेंडूत फटका फसलाय आणि एक सोपासा झेल, तिसरा जीवनदान, तिसरा जीवनदान। आणि यावेळेस फलंदाज कोण आहे मित्रा? निखिल धारवे। हा झेल नव्हे तर कदाचित हा मॅच तुमच्या हातातून सुटलाय असाच म्हणावं लागेल। मॅच आणि कॅचच्या बाबतीत मी बऱ्याचदा तुम्हाला उदाहरण सुद्धा दिलंय। हल्लीच आपण पाहिला होता 20च्या वर्ल्ड कप मध्ये हसन अलीच्या हातातून एक झेल सुटला होता मॅथ्यू वेटचा। 10 चेंडू मध्ये जेव्हा 20 धावांची गरज होती, शाहीन आफ्रिदी गोलंदाज होता। 1999च्या वर्ल्ड कपची सुद्धा मी तुम्हाला एक उदाहरण दिला होता, हर्षल गिब्सने स्टीव्ह वॉचा कॅच सोडला होता आणि त्यानंतर मात्र स्टीव्हाने तो सामना जिंकला होता। अर्थात जेव्हा जेव्हा सामन्यामध्ये कॅच सुटतात त्याचा उपद्रव आपल्याला पाहायला मिळतंय आणि बऱ्याचशा अशा उदाहरणं सुद्धा आहेत। या वाईटच्या 1 धावेने धावसंख्या वाढती पोहोचलेली आहे 18च्या घरात। 27 धावांची गरज आहे, चेंडू मात्र शिल्लक आहेत 16। अंक तालिकेमध्ये खरंच अगदी योग्यरित्या अंतिम अंबाजी गुणलेखकाची नोंद करते। हा पुढील चेंडू सुरेख चेंडू होता अरफात उर्फ बाबाचा। खरंच या स्पर्धेमध्ये किंवा या सामन्यामध्ये, या मागील सामन्यामध्ये सुद्धा अरफातच्या नावावरती 4 विकेटची नोंद आहे आणि या सामन्यामध्ये सुद्धा अंतिम तो चांगली गोलंदाजी करतोय।
15 चेंडू आणि 26 धावा. अर्थात या या षटकामध्ये सुद्धा आतापर्यंत त्याने 3 बॅटने तर 1 वाईड एकूण 4 धावा दिलेल्या आहेत. 15 चेंडू 26 धावा. खराब चेंडू, खराब चेंडू. मला असं वाटतं जर का बॅट सुद्धा लावली असती तर कदाचित हा चेंडू लॉंग लेगच्या दिशेने खेळता आला असता, परंतु या ठिकाणी कोणतीही घाय निखिलने केलेली नाहीये, कारण त्याला माहितीये मला 1 धाव 1 चेंडू एक्स्ट्रा खेळायला मिळणार आहे. तर या एकेरी धाव्याने मात्र वाढती धावसंख्या पुढे सरकली आहे ती 20 या धावसंख्येवर. आता 25 धावांची गरज उर्वरित 15 चेंडू मध्ये. पंच मुन्नाभाई पठाण स्वतः मेहनत करतायत. बेल्स पडली, त्या ठिकाणी मातीतले छोटे छोटे कण सुद्धा बाहेर आलेले आहेत. अर्थात आहा यावेळेस मात्र फटका हवे. ताज घारे चेंडू खाली. यावेळेस कोणती चूक केलेली नाहीये ताज घारेने, कारण या आधीच एक जीवनदान मिळाला होता, परंतु निखिलने त्याचा लाभ मला असं वाटतं अंतिम घेतलेला नाहीये, कारण 2च धावा काढून तो माघारी परतलाय, अर्थात तंबूच्या आश्रयाला परतलाय. आता मात्र पुन्हा एकदा या सामन्याचे नक्कीच एक रंगतदार स्थितीमध्ये हा सामना पोहोचलाय आणि या सामन्याची उत्कंठा मात्र शिगेला पोहोचले, कारण आता 14 चेंडू आणि 25 धावांचीच गरज. जितू गोंधली बरोबर ना? 14 चेंडू 25 धावा. बघा दुपारच्या सत्रामध्ये अगदी संध्याकाळच्या सत्रामध्ये फलंदाजांना धावांसाठी झुजावा लागतोय, संघर्ष करावा लागतोय मित्रांनो. आणि हा सामना जर का रायझिंग स्टारने जिंकला तर मला असं वाटतंय पुन्हा चित्र बदलतील. 4-4 पॉइंटने 3 संघ सेम पोझिशनला असतील किंवा मग पुढील सामना डिसायडर असेल. हा यावेळेस जोरदार फटका डीप स्क्वेअर लेगच्या दिशेने ठोकलाय. बिग हिट केलाय शाहिद मुजावर याने, कारण शाहिदला दुसरा एंड करू कोणत्याही फलंदाजाची साथ हवी तशी मिळत नाहीये. आणि आता मात्र नक्कीच या सामन्याची सर्व सूत्रे मला हातात घ्यावी लागल, या अनुषंगानेच त्यांनी एक मोठा फटका लगावला होता अगदी लॉंग लेगच्या डीप स्क्वेअर लेगच्या दिशेने, आणि एकच धावेवर मात्र त्याला समाधान मानावं लागतंय. बाबाने खरंच चांगली गोलंदाजी केली या स्पर्धेमध्ये. बाबाने खासा एक प्रभावित केलाय सर्वांना, कारण आपल्या चांगल्या गोलंदाजीने आतापर्यंत या षटकांमध्ये सुद्धा त्यांनी फक्त 6 धावा दिलेल्या आहेत. 24 धावांची अजूनही गरज आहे उर्वरित 13 चेंडू मध्ये. पुन्हा चांगला फटका विक्की याच्या बॅट मधून निघालाय. विक्कीने अगदी गॅप शोधून काढलाय, पाहणी केली होती त्यांनी. नाही बॅट असेल, जेव्हा पंचांनी इशारा दिलाय ना याचा अर्थ बॅटने धावा आलेले आहेत. शॉर्ट आर्म करून त्यांनी त्या ठिकाणी जाणून बुजून केलेला तर प्री प्लॅनिंग. त्याला माहिती होतं पहिलाच जेव्हा तो खेळपट्टीवर गेला तेव्हाच त्यांनी मैदानाची पाहणी केली की कुठे मला गॅप भेटणार आहे, कारण त्यांना माहिती होतं बाबाच्या गोलंदाजीवर खेळणे म्हणजे हवं तसा फटका आपण लगावू शकत नाही. तर 2 धावेने 24-23 वर धावसंख्या पोहोचलेल्या 22 धावांची गरज उर्वरित 12 चेंडू मध्ये. नाणेफेकीचा कौल या ठिकाणी होतोय मित्रांनो. खूपच अखिलेश कदम अखिलेश यादव चिपळूण होऊन आलाय. मोठा फॅन आहे तो, समर्थक आहे पराग आरेकरचा. चिपळूण होऊन आलाय अखिलेश यादव. मोहम्मद हसवारे सुद्धा या ठिकाणी आले, आपण त्याचा सुद्धा स्वागत करतो. दिलवार भाई कादरी सुद्धा या ठिकाणी आलेले आहेत आणि आलेल्या सर्व रसिकांना पुन्हा पुन्हा मी त्यांचं सहर्ष स्वागत करतो. जुहा 11 विरुद्ध फायटर तेलवडे एक चांगली लढत पाहायला मिळणार आहे. फायटर तेलवडे एकमात्र संघ आजच्या दिवसातील दोन्ही सामन्यामध्ये त्यांनी विजय मिळवलेला आहे आणि तिन्ही नाणेफेकीचा कौल सुद्धा विजय तुझ्या बाजूनेच गेलाय मला असं वाटतंय, आहे ना विजय? ओके. मॅच खरंच अगदी चांगल्या स्थितीमध्ये रोमहर्षक स्थितीमध्ये पोहोचलाय, कारण आता 12 चेंडू आणि 22 धावांची गरज.
रोहित नागोजी, शाहिद मुजावर सारखे फलंदाज खेळपट्टीवर आहेत मित्रांनो. आपण नक्कीच एक आशा पल्लवीत नाही या ठिकाणी अमजद शेख झेल खाली आलाय आणि अशा तऱ्हेने शाहिद मुजावर मगासपासून आपण त्याला पाहत होतो, त्याचा बल्ला शांत होता, परंतु जसे जसे विकेट परत गेले त्याने नंतर विचार केला की आता मात्र मलाच सर्व सूत्रे आपल्या हातात घ्यावी लागतील. राज धारवे रोहित नागोजीला अजून मागे ठेवलाय मला असं वाटते, कारण विक्की आणि राज एक खूपच चांगला खेळाडू आहे मित्रांनो. रायगड प्रीमियर लीग लेदर क्रिकेट मध्ये सुद्धा याची निवड झालेली आहे. सचिन राहुल मॅन फ्रॉम नागाव, माऊली हॉटेलचा ऑनर, त्याचा संघ मुरुड चॅलेंजर या नावाने रायगड प्रीमियर लेदर क्रिकेट मध्ये खेळताना आपण पाहतोय. सुरुवातीचे 3 सामने त्याचा संघ जिंकला सुद्धा होतं. अवकाळी पावसामुळे ते स्पर्धा पुढे ढकलले गेले. 19 to 25 एज वय असणारे वयोगटातील ती स्पर्धा आहे. पुन्हा एकदा आगमाशक्यांचा थवा मला असं वाटते मैदानावरती. सर्वांनी खाली झोपा. अंपायर मुन्ना भाई, मला काही भय नाही आहे, माझ्या जवळ येणारच नाही, त्यांना माहिती आहे. मला माश्या घाबरतायत. माझ्यावर काहीही परिणाम होणार नाही, उलट तेच मरतील. अकरा चेंडू जिंकण्यासाठी 22 धावांचीच गरज आहे. प्रत्येक चेंडू मागे आता मात्र 2 धावांची गरज. मागील सामन्यामध्ये धडाकेबाज अशी फलंदाजी केली होती विक्की याने. आता सुद्धा चांगली फलंदाजीची गरज आहे संघाला. हवे चेंडू जातोय बघा थेट काव कॉर्नर सीमारेषेच्या पलीकडे 6 धाव्यांसाठी. आता मात्र 10 चेंडू जिंकण्यासाठी 16 धावांची गरज. खरंच उत्कृष्ट असा फटका लगावला, अगदी योग्य वेळी. एक षटकाराची गरज, नित्यांत गरज होती संघाला, आणि बरोबर वेळेवरच विक्की याने खरंच एक उत्तुंग असा षटकार आपल्या संघासाठी ठोकलाय. आणि या 6 धावेने जे धाव आणि चेंडू मधला जो अंतर होता तो मात्र नक्कीच त्याने कमी केलाय. पुन्हा अमान कलबसकर चांगला चेंडू कमबॅक करतोय. अशा तऱ्हेने हा चेंडू मात्र निर्धाव जातोय. 9 चेंडू जिंकण्यासाठी 16 धावांची गरज. नक्कीच थोडस कॉन्सन्ट्रेशन. आणि यावेळेस पुन्हा सेम रिपीटेड शॉट. 6 रन. कमान डीजे.
संघाची जी जिंकण्याची आशा ते पल्लवी ठेवले ते विक्की याने. विक्कीचं कौतुक करावं लागेल. मला असं वाटतं विक्की हा महालुंगा ना पारगावहून आलाय. छोट्याशा गावामधून हा आलाय मित्रांनो. आणि MPLच्या ह्या प्लॅटफॉर्मवरती मात्र तो नक्कीच आपला ठसा उमटवतोय. आपल्या चांगल्या फलंदाजीने आलेल्या रसिकांना मात्र नक्कीच आपल्याकडे आकर्षित करून घेतोय. हेच खऱ्या अर्थाने ह्या MPLची खूबसूरती आहे मित्रांनो. आपण अगदी पहिल्या दिवसापासून बोलतोय आपला MPL ठेवण्याचा हेतू उद्देश काय आहे, तर आपल्या मुरुड तालुक्यातील जो टॅलेंट आहे ते देशाच्या विदेशाच्या अगदी जगाच्या कानाकोपऱ्यामध्ये पोहोचायला हवंय. कारण टेनिस क्रिकेटचा स्तर अगदी जगाच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचलाय. आंतरराष्ट्रीय एक वर्ल्ड कप सुद्धा आपण पाहिला होता टेनिस क्रिकेटचा. आपल्या भारतीय संघाने पहिला वर्ल्ड कप सुद्धा जिंकलेला आहे. पाकिस्तान विरुद्ध एक लढत दुबई ठिकाणी झाली होती. त्या ठिकाणी पाकिस्तान विरुद्ध भारतीय संघाने तो सामना जिंकलेला आहे. अशा तऱ्हेने एकूण आपण विश्वकप सुद्धा टेनिस क्रिकेटचा जिंकलेला आहे. आता 6 चेंडू आणि 8 धावा. अमजदने सुद्धा नक्कीच चांगला प्रभाव आपला या स्पर्धेमध्ये टाकलाय ठेवलाय. कारण अमजदने आकर्षक बॅटिंग केली. आता मात्र गोलंदाजीची धुरा कप्ताननी त्याच्यावरती एक कुशल खांद्यावरती सोपवलंय. उंच पुरा असा हा गोलंदाज आहे हाफिज ताबिज कडून. हा सामना जर अमजदने जिंकवला नांदगाव या संघाला तर 500 रुपयाचा तो मानकरी ठरेल. परंतु त्याला सामोरे जावं लागेल विक्की आणि राज याला. कारण या स्पर्धेमध्ये या सामन्यामध्ये विक्कीने हा सामना एक हाती फिरवण्याची कुवत ताकद दाखवले. एका पाठोपाठ 1-2 असे षटकार त्याने या मागील षटकार ठोकले होते अमान कलबसकरच्या या षटकांमध्ये. आणि आता मात्र 6 चेंडू आणि 8 धावांची गरज. सहा चेंडू 8 धावा. अकोटप्प्याचा चेंडू हवेत केलेला फटका फसलाय. या ठिकाणी जंबू तैनात आहे आणि जंबूच्या हातामध्ये चेंडू सोपवलाय समावलाय. आणि अशा तऱ्हेने हा मोठा हादरा असेल आदित्य 11 काशीद या संघाला विक्कीच्या रूपाने. रोहित नागोजी खेळपट्टीकडे चाललाय. रोहित नागोजी सुद्धा एक चांगला फलंदाज आहे मित्रांनो. मॅन फ्रॉम बोर्ली. खरंच या स्पर्धेमध्ये रोहितने सुद्धा चांगली फलंदाजी केली. मॅथ्यू वेट सारखा हा दिसणारा शरीर यष्टी देह बोली त्याची आणि नक्कीच एक चांगली शरीर यष्टी आहे. 5 चेंडू 8 धावा. चला सामन्याला थोडं फास्ट करा. 5 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 8 धावांची गरज. 500 रुपयाचा पारितोषिक अमजद शेख ने हा सामना जर जिंकून दिला तर हाफिज ताबिश यांकडून या ठिकाणी आलेला आहे. परंतु त्याला सामोरं जावं लागेल राज धारवे. आणि जो आत्ताच मैदानावरती खेळपट्टीकडे गेलाय आणि या ठिकाणी मात्र मोठा फटका. क्या बात है अबू. सुरेख फटका षटकार. 4 चेंडू आणि 2 धावांची गरज. खराब चेंडू होता. फुलटस पद्धतीचा टाकलेला हा चेंडू. मी आधीच म्हटलं होतं रोहित नागोजीला मात्र मागे ठेवलाय. कारण त्याला माहिती आहे योग्य त्यावेळी सामना जिंकायचा असेल तर योग्य त्यावेळी योग्य तो पत्ता काढावा लागतो. अन्यथा हुकुमाचे एक्के सुद्धा वाया जातात. आणि प्रत्येक सामन्यामध्ये त्याने आपल्या इनिंगचा आगाज षटकारानेच केलाय. आता एकच धावेची गरज आहे. 3 चेंडू आहेत मित्रा जीतू. क्रिकेट अनिश्चिततेचा खेळ आहे. अगदी विजयाच्या उंबरठ्यावर असताना सुद्धा काल आपण पाहिलं होतं जीतू की क्रिकेट अनिश्चिततेचा खेळ का आहे. तर नक्कीच काही सांगू शकत नाही. परंतु एकच धावेची गरज आहे. आणि राज सारखा एक हुशार होनहार खेळाडू आहे. या खेळाडू मध्ये नक्कीच प्रतिभा आहे क्षमता आहे. आहा या ठिकाणी कदाचित हा झेल पकडता आला असता तर या सामन्याचे चित्र नक्कीच आणखीन रोमांचक झाले असते. परंतु या ठिकाणी आदित्य 11 काशीद हा संघ जिंकलाय आणि 3 सामन्यामध्ये दुसरी विजयाची नोंद केली.